आज हम लोग महर्षि पतंजलि जी के योग दर्शन में सूत्र नंबर 25 और 26 को पढ़ेंगे। और ये जो सूत्र है ये हमें ईश्वर को और ईश्वर के बारे में क्या बताया गया वो बताने वाले हैं। इससे पहले के सूत्र में हमने ये पढ़ा कि ईश्वर कौन है, ईश्वर किसे कहते हैं, ईश्वर की परिभाषा क्या है। अब हम ये पढ़ते हैं कि ईश्वर को और अच्छे से समझने के लिए महर्षि पतंजलि जी बताते हैं कि तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। तो बोलते हैं ये जो ईश्वर है उस ईश्वर में, तत्र मतलब उस ईश्वर में, निरतिशयम पराकाष्ठा, ज्ञान की पराकाष्ठा, जो ज्ञान अति इंद्रिय से मिलता है। किससे? अति इंद्रिय। उस अति इंद्रिय के द्वारा प्राप्त ज्ञान जो है उसकी पराकाष्ठा है, मतलब इसके बाद में कुछ है ही नहीं जानने को। पराकाष्ठा वो ज्ञान जो अति इंद्रिय से प्राप्त होता है, उस ज्ञान की पराकाष्ठा। पराकाष्ठा का अर्थ ये समझिए भूत, वर्तमान, भविष्य, जिसमें जो ज्ञान है। किसी को, हम सबकी स्थिति क्या होती है कि देखिए हम लोग क्या करते हैं, प्रतिदिन हमारे अंदर ज्ञान जुड़ता जाता है। जैसा हमने जो पढ़ा, थोड़ा हमने ज्ञान पढ़ा, थोड़ा हमने समझा, ऐसा हमारे जीवन के अंदर संसारिक ज्ञान बढ़ता जाता है। ऐसा नहीं है कि पहले दिन के बालक को और 20 साल के युवक का ज्ञान एक जैसा होता है, नहीं होता ना। क्यों? क्योंकि प्रतिदिन उनके ज्ञान के अंदर बढ़ता है, तो वो ज्ञान बढ़ रहा है उनका, पर पराकाष्ठा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके बाद भी ज्ञान है। ऐसा नहीं कि 20 साल वाले युवा ने सब कुछ जान लिया, उसको भी जानना है, उसका भी अभी आगे ज्ञान और है, वो ज्ञान चल रहा है और वो इंद्रियों के माध्यम से। दूसरा ये कहते हैं कि वो जो ईश्वर है निरतिशयम, मतलब ज्ञान की पराकाष्ठा, अति इंद्रिय के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त है उसकी पराकाष्ठा, उसका जो बीज है वो सर्वज्ञ बीजम है। उसका जो बीज है, उस बीज के पराकाष्ठा, वो जो है वो ईश्वर है। वो जो है वो ईश्वर है। तो ये वो समझा रहे हैं कि ईश्वर क्या है, कि वो जो ईश्वर है वो अति इंद्रिय के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है उसका सर्वज्ञ बीज है। इससे बड़ा, इसके आगे कुछ है ही नहीं ज्ञान में। उनकी उस ईश्वर के बाद में जो ज्ञान है, वो जो ज्ञान है पूर्ण, जिसके बाद में कुछ जानने को है ही नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ वो पूर्ण है। वो जो है अवस्था, वो जो ज्ञान है, वो जो है वो सर्वज्ञ बीज, वो बीज है सब कुछ जानने का। क्योंकि बाकी लोग कुछ कुछ जान रहे हैं, कुछ कम कुछ ज्यादा, लेकिन उनका जो बीज है वो है, वो सब कुछ जानता है, पराकाष्ठा सब कुछ। क्योंकि ईश्वर अनादि से है, कभी उसका जन्म नहीं हुआ, अवतरण नहीं हुआ, तो वो सब जानता है। तो यहाँ पे ईश्वर के लिए बोलते हैं महर्षि पतंजलि जी, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। उसके ज्ञान, अतीन्द्रिय के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है उसकी पराकाष्ठा है ईश्वर, उसकी पराकाष्ठा है ईश्वर। ठीक है। अब दूसरे सूत्र में कहते हैं पूर्वेशामपि गुरु है कालेन अन्वच्छेदात्, कालेन अन्वच्छेदात्। इसमें क्या कह रहे हैं? तो बोलते हैं पूर्व के अंदर जो गुरु है, पूर्व के अंदर जो भी गुरु है, जो हमने सुने हैं, जैसे महर्षि कपिल, जैसे ब्रह्मा, जैसे विष्णु, जैसे महेश इत्यादि, जैसे जो हमने सुने हैं कि गुरु है, ये ज्ञान है, ये गुरु है, इनके भी गुरु काल, समय, अनवच्छेदात्, सीमित नहीं करता, समय जिसको बांधता नहीं है। सृष्टि के प्रारंभ में भी थे, सृष्टि के अंत में भी है, वही ईश्वर है, वही ईश्वर है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे महर्षि पतंजलि समझा रहे हैं कि सर्वज्ञ बीजम है, ज्ञान की पराकाष्ठा ईश्वर। पूर्व के जो गुरु हमने पढ़े, सुने, हमने समझे कि महर्षि कपिल, जिनको हम सर्वस्व हम कहते हैं, कि गुरुओं में भी गुरु किसको बोलते हैं? महर्षि कपिल को। तो बोलते हैं उनके भी गुरु कौन है? ईश्वर। कालेन अन्वच्छेदात्, समय के साथ बंधे हुए नहीं है, समय जिसको बांधता नहीं है, समय जिसको सीमित नहीं कर देता कि नहीं ये तो वर्तमान के गुरु है, नहीं ये तो भविष्य के गुरु है, नहीं ये तो भूतकाल की गुरु है। नहीं,
काल तो उनके लिए है ही नहीं, काल तो उनको बांधता ही नहीं है, समय तो उनके लिए सीमित है ही, समय उनको बांध नहीं सकता ईश्वर को। तो बोलते हैं पूर्व क्षमा, गुरुओं के भी गुरु हैं, पूर्व में जितने भी गुरु हुए थे उनके भी गुरु हैं, नई सृष्टि बनती है उसके भी गुरु हैं, सबके गुरु हैं वो। और काल, समय उनको सीमित नहीं करता, अनवच्छिदा, सीमित नहीं कर सकता समय भी, वो है ईश्वर। तो यहाँ पे आज के दोनों सूत्रों में हमने ईश्वर का और जाना हमने, क्योंकि पहले वाले सूत्र में कहते हैं ईश्वर प्रणिधान द्वार, फिर वो बोलते हैं क्लेश कर्म विपाक आश्रय परामर्श है ना, तो बोलते हैं कि इनसे भी वो अनटच्ड है, उनको संपर्क रहित है। फिर बोलते हैं तत्र निर्तिशयम सर्वज्ञ बीजम, बोलते हैं कि ज्ञान की पराकाष्ठा जो है वो क्या है, ईश्वर है। फिर बोलते हैं पूर्व श्यामपि, तो बोलते पूर्व में जितने भी आपने गुरु सुने हैं, जितने भी आपने गुरुओं का नाम सुना है, जो भी आपको दिखते हैं ये गुरु हैं, उनकी भी गुरु कौन है, उपदेष्टा कौन है, ईश्वर है, जो काल यानी समय से बंधते नहीं है, जो समय जिनको बांधता नहीं, ये गुरु है। तो आज के हमारे ये दोनों हमने सूत्र समझे। अगर आप लोगों को ये सूत्र समझ में आए, पसंद आए, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, और कोई प्रश्न हो इनसे संबंधित तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उत्तर देने की प्रयास करूंगी। धन्यवाद। ओम शांति।